हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। मान ज्ञात कीजिए और हमें एक समाकलन दिया हुआ है जिसकी सीमा 0 से 4 है और x प्लस ई की घातांक x dx है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे, तो मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम समाकलन से संबंधित कुछ सूत्रों को लिखेंगे और उसी की मदद से इस प्रश्न को हल करेंगे, जिसमें मैं पहला सूत्र लिखूंगा कि हमें पता होना चाहिए x की घात n का समाकलन। इसका समाकलन होता है x की घात n प्लस 1 बटे में होगा n प्लस 1 और प्लस होगा c, और यहाँ पर n कभी भी -1 के बराबर नहीं होगा। उसके बाद e की घातांक x का समाकलन भी हमें याद होना चाहिए। e की घातांक x का समाकलन होता है e की घातांक x प्लस c। आइए अब हम प्रश्न को i के बराबर मानते हैं और इसे हल कर लेते हैं। तो माना हमारा जो प्रश्न है वह i के बराबर है। तो i बराबर हुआ, समाकलन की सीमा है 0 से 4, उसके बाद है x प्लस ई की घातांक 2x, और आप लिख सकते हो यहाँ पर dx। इसी का मान हमें ज्ञात करना है, तो हम क्या करते हैं, दोनों के समाकलन कर देते हैं जिसके सूत्र हमने पहले से ही लिख लिए हैं। तो i बराबर, देखिए जब हम x का समाकलन करेंगे तो इसका समाकलन होगा x की घातांक 2 और बटे में आ जाएगा 2, 1 प्लस 1 1 प्लस 1 से, प्लस ई की घातांक 2x का समाकलन होगा ई की घातांक 2x, और जो x का गुणांक है उसको हम बटे में ले लेंगे। तो ये हमारा समाकलन यहाँ पर हो चुका है और इसकी सीमा कितनी है, 0 से 4 है। सबसे पहले हम ऊपरी सीमा रखेंगे फिर निम्न सीमा रखेंगे। तो अब हो जाएगा i बराबर, सबसे पहले हम जो सीमा रखेंगे उसमें कितना मान रखेंगे, 4। तो ये 4 का वर्ग बटा 2 हो जाएगा। तो ये होगा 4 का वर्ग बटे में आ जाएगा 2। उसके बाद ये हो जाएगा e की घातांक 8 हो जाएगा, 2 का 4 से गुणा करेंगे तो e की घातांक 8 बटा 2, प्लस ये हो जाएगा e की घातांक 8 और बटे में आ जाएगा 2। उसके बाद माइनस, और अब जीरो रख के देख लेंगे तो ये हो जाएगा 0 बटा 2, यहाँ तो 0 बटा 2 अर्थात 0 हो गया, प्लस ये हो जाएगा e की घातांक 0 और बटे में आ जाएगा 2। कोष्टक को यहाँ से हम बंद कर लेंगे। तो फिर से होगा i बराबर, देखिए 4 का वर्ग हो जाएगा 16, 16 को 2 से भाग लगा दीजिए आप, तो ये हो जाएगा 8, प्लस ये होगा 1 बटा 2, और e की घातांक कितना है यहाँ पर, 8 है, ये तो वैसे ही रहेगा। उसके बाद माइनस, देखिए ये 0 तो मतलब ही नहीं लिखने से, e की घातांक 0 का मान 1 होता है, तो ये हो जाएगा माइनस का 1 बटा 2। तो अब हम 18 को और माइनस 1 बटा 2 को जोड़ लेंगे, घटा लेंगे बच्चों। तो 36 में से 1 जाएगा तो ये हो जाएगा 35, और बटे में आ जाएगा 2, प्लस यहाँ भी होगा 1 बटा 2, और e की घातांक कितना हो जाएगा, 8। यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।